हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देहवाक्य है, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो आप सही रास्ते पर हैं। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहेंगे और आपको ये ना लगे कि आप अपनी मंजिल से भटक गए, तो आप अपनी मंजिल पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जापान। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 11 मार्च को। एनसीआरबी के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके डायरेक्टर हैं रामफल पवार। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने आज अपना 36वां जन्मदिवस, अपना स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, जिसमें गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कई केंद्रीय व राज्य पुलिस संगठनों के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने समयबद्ध प्रकाशन कार्य करने और आपराधिक न्याय इकोसिस्टम के लिए आईटी प्रयोगों की दिशा में प्रयासों के लिए एनसीआरबी की प्रशंसा की। उन्होंने वैज्ञानिक और स्मार्ट पुलिसिंग का इकोसिस्टम तैयार करने में एनसीआरबी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से वर्ष 2020 का अपराध से जुड़ा ब्यूरो जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिससे उसे एनसीआरबी के प्रकाशनों में शामिल किया जा सके। उन्होंने युवाओं को जोड़ने और नए विचारों को उपयोग में लेने के लिए CCTNS हैकाथन और साइबर चैलेंज के आयोजन में एनसीआरबी के प्रयासों की भी सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो यह है अल सल्वाडोर। इसके प्रेसिडेंट है नई बुकल, कैपिटल है सैन सल्वाडोर और इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मिताली राज। ये हैं मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सभी प्रारूपों में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं, जिसके बाद खेल जगत के कुछ प्रतिष्ठित नामों और बीसीसीआई ने उनकी इस महान उपलब्धि पर जमकर प्रशंसा की। 38 वर्षीय मिताली भारतीय एक दिवसीय टीम की कप्तान भी हैं। मिताली अब दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने पूरे फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ने सबसे पहले यह उपलब्धि हासिल की थी। मिताली ने इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान भारत की पारी के 28वें ओवर में एनी वर्स की एक बॉल पर बाउंड्री मारते 163 रन बनाए हैं, जबकि उनके पास क्रम से 212 वनडे और 89 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 6,974 और 2,364 रन हैं। आंकड़े 10,001 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस निकाय के अंतर्गत शुरू किया जाना प्रस्तावित है? तो यह होगा इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार सूचना प्रसार, हैंड होल्डिंग और घरेलू निवेशकों की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रही है।
पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र वर्तमान में परीक्षण के चरण में है। इसे 1 मई 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। मंत्रालय एक वेब पेज पर भी काम कर रहा है जो क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप में उपलब्ध होगा। अब आप इसके पोर्टल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? तो ये तैयार है जापान का। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। यहाँ की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फुजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और अब अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस सुपर कंप्यूटर को डिवाइस को जापान के कंप्यूटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप जानना चाहते हैं फुगुक मतलब जो ये सुपर कंप्यूटर है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है क्रेग ब्रैथवेट को। ये है क्रेग ब्रैथवेट। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने इस सीरीज से पहले अपना टेस्ट कप्तान भी बदला है। जेसन होल्डर से कप्तानी छीनकर क्रेग ब्रैथवेट को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। जेसन होल्डर बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा हैं, जबकि टीम का उप कप्तान जर्मन ब्लैकवुड को बनाया गया है। लंबे समय तक जेसन होल्डर ने टीम की कप्तानी की थी, लेकिन अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इस जिम्मेदारी से स्वतंत्र कर दिया है। ऐसे में 21 मार्च से शुरू हो रही इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच के साथ क्रेग ब्रैथवेट की नई चुनौती शुरू हो जाएगी। ब्रैथवेट ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो फ्रांस नहीं है। तो कौन कौन से देश हैं? एक तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, एक और है वो है अमेरिका जो क्वाड समूह में आता है। फ्रांस नहीं आता। फ्रांस के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेता क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। एशिया का नाटो कहे जाने वाले क्वाड की यह पहली बैठक है जिसमें चारों देशों का शीर्ष नेतृत्व हिस्सा ले रहा है। वैसे तो इस संगठन का गठन इंडो पैसिफिक में इन चारों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए किया। सप्लाई, आपसी सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे चारों नेता। पीएम मोदी, जो बाइडेन पहली बार किसी बैठक में लेंगे हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 18 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इन्होंने बनाई है 25.54 किलोमीटर। इतनी लंबी रोड बना दी है सिर्फ आधे घंटे के अंदर और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। तो NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन हैं संजीव रंजन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में केवल 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड NH52 पर बिजियापुर और सोलापुर के बीच 4 लेन राजमार्ग के निर्माण के दौरान बना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह खबर साझा की। मंत्री ने पुष्टि की कि रिकॉर्ड जल्द ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश रामनाथ कोविंद ने किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है, श्री मोहम्मद गौस शुक्र कमाल को। एडवोकेट मोहम्मद गौस शुक्र कमाल को कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को लगभग 2 साल तक लंबित रखने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के
अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट मोहम्मद गौस शुक्र कमाल की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं? तो ये हुए हैं अनुराग ठाकुर। ये हैं अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के भाजपा सांसद को जुलाई 2016 में तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलवीर एस सुहाग टीए द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना किस राज्य में शुरू हुई है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप डिटेल में दे सकें। डिटेल में देंगे तो मैं उसे हाईलाइट जरूर करूँगा, और जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।